अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने चाइना को टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान किया है। माइक पोम्पियो ने अमेरिका के खतरनाक दुश्मनों की लिस्ट भी बताई है। उन दुश्मनों के अंदर चाइना सबसे पहले नंबर पर है। इसके अलावा अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक और सबसे स्पेशल बॉम्बर तैयारा जिसका नाम B-2 स्पिरिट है उसको बहरा हिंद के अंदर तैनात कर दिया है। अमेरिका ने ये इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से मुमालिक मिलकर अमेरिका के खिलाफ तबाही की साजिश और तबाही की तारीख रकम करने वाले हैं। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल असरार टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ने जो बॉम्बर तैयारे बहरा हिंद के अंदर तैनात किए हैं उस हवाले से। तो आपको ये बता दें कि बहरा हिंद भी अमेरिका के हाथ से, अमेरिका के जो कंट्रोल है उसके ऊपर वो जाने वाला है। लगातार बहरा हिंद के अंदर चाइना अपनी एक्सरसाइजेज भी कर रहा है, वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना रहा है और अपने कंट्रोल को ज्यादा मजबूत कर रहा है। पहले भारत को अमेरिका ने यह टास्क दिया हुआ था कि आपने बहरा हिंद के अंदर चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल करना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चाइना ने भारत को मात दी है। भारत चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने 6 बॉम्बर B-2 स्टीलथ किस्म के यहाँ पर लाकर तैनात कर दिए हैं। यहाँ पर अमेरिका का एक बेस है जिसको डियागो गार्सिया के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर 6 बॉम्बर तैयारे अमेरिका ने तैनात किए हैं। दूसरी जानब अगर बात करें साउथ चाइना सी की, तो साउथ चाइना सी के अंदर चीनी J-6 बॉम्बर तैयारे लगातार अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के पास बारूद बरसा रहे हैं। अमेरिका बहुत ज्यादा चाइना की इस एग्रेशन से परेशान है। बहरहाल आपको ये बता दें कि अमेरिका ने ये कहा है कि बॉम्बर तैयारों की जो तैनाती उसने बहरा हिंद के अंदर की है, इससे इंडिया और उसके इत्तेहादियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं माइक पोम्पियो की। माइक पोम्पियो ने चाइना के खिलाफ यूरोपीय मुमालिक के अंदर बैठकर मोर्चा संभाला है और जी जिनपिंग को अमेरिका का दुश्मन नंबर 1, प्यूटन को दुश्मन नंबर 2, ईरान को दुश्मन नंबर 3, नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट किम जोंग युंग को दुश्मन नंबर 4 और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को दुश्मन नंबर 5 डिक्लेयर किया है। आपको ये बता दें कि अमेरिकी माइक पोम्पियो ने यह कहा है कि ये सारे के सारे दुश्मन अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में हरा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के ऊपर डोमिनेट कर जाएगी और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के अंदर पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेगी और अमेरिका को तारीखी इसका नुकसान होगा। आपको बता दें कि अमेरिकी माइक पोम्पियो यूरोपीय मुमालिक के दौरे पर मौजूद हैं और यूरोपीय मुमालिक को इकट्ठा कर रहे हैं कि इन दुश्मनों के खिलाफ काम करना है। इसलिए अमेरिका लगातार यूरोपीय मुमालिक को इन मुमालिक के खिलाफ काम करने के लिए उकसा रहा है। आपको ये बता दें कि अमेरिकी माइक पोम्पियो ने यह कहा है कि अमेरिका के बाद चाइना का अगला टारगेट यूरोपीय मुमालिक है। एक मरतबा फिर अमेरिका ने जो बॉम्बर तैयारे तैनात करते हैं उस हवाले से आपको अपडेट दे दे कि अमेरिका के ये बॉम्बर तैयारे अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर और लीबिया के अंदर तैनात रह चुके हैं और बहुत ज्यादा इन बॉम्बर तैयारों ने तबाही मचाई है। अब अमेरिका ने ये बहरा हिंद के अंदर तैनात किए हैं। अमेरिका इन बॉम्बर तैयारों को उस वक्त एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट देता है जब अमेरिका ने किसी मिशन को सर अंजाम देना हो। तो अब ऐसा लगता है कि अमेरिका इन बॉम्बर तैयारों से चाइना के ऊपर हमला करने की फिराक में बैठा हुआ है। अमेरिका को चाइना के अलावा रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और तुर्की से भी हमले का खौफ सताया जा रहा है। इस वजह से माइक पोम्पियो ने इन मुमालिक को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन डिक्लेयर किया है। दोस्तों, आप इन डेवलपमेंट्स को किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में वीडियो के जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।